कड़ाके की ठंड पड़ रही है, नया साल भी है, विंटर वेकेशंस भी हो रहे होंगे कहीं ना कहीं, बट आप लोगों ने यहाँ पे आके अपना समय दिया। सबसे पहले आप सभी को अभिनंदन और आप सभी का स्वागत। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं ब्रज क्षेत्र के 2 जनपदों में काम कर चुका हूँ अभी तक, नेमली मथुरा और अलीगढ़। यहाँ से पहले मैं अलीगढ़ में ही एक हम लोग का एक IAS में एक पोजीशन होता है जिसको कहते हैं मुख्य विकास अधिकारी या चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। तो मैं अलीगढ़ में लगभग 2 साल 1 महीने वहाँ पे था, और अब मथुरा में आए हुए मुझे ये मेरा दूसरा टेन्योर है, तो यहाँ पे दूसरी बार मुझे लगभग 1 साल 10 महीने के करीब हो गए हैं। तो लगभग 4 साल के कार्यकाल में इस क्षेत्र को जानने पहचानने में थोड़ा बहुत हमने सीखा भी, जाना भी और लोगों को मोटिवेट भी किया कुछ करने के लिए। इस सेशन में मैं ये नहीं चाहता कि मेरे तरफ से धारा प्रवाह होता रहे ज्ञान का। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ पूछें, और अगर आप मुझसे कुछ पूछेंगे उसका जवाब देने के लिए मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि मैं सक्षम हूँ। यदि सक्षम नहीं रहूँगा, अगर कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा तो क्षमा प्रार्थी भी रहूँगा, और कोशिश करूँगा कि अगली बार जब मुलाकात हो तो आपके सवालों को और जवाब दे पाऊँ। एक हमारी टीचर होती थी, वो कभी भी क्वेश्चंस को नहीं लेती थी, उनको क्वेश्चन से डर लगता था। फिर जब एग्जाम हुआ तो बच्चों ने भी आंसर नहीं लिखा, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको क्वेश्चन से डर लगता है, अभी आंसर क्यों करेंगे। तो उस तरीके का सेशन ना हो, आप खुलेआम क्वेश्चंस पूछिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने सवाल हैं उनका जवाब दे पाऊँ। आप में से कितने लोगों ने IAS के बारे में पहले सुना हुआ है कि कुछ IAS होता है या होती है? अच्छा, मोस्टली। पुलिस के बारे में तो सभी ने सुना होगा, हाथ उठा के। वेरी गुड। तो पुलिस के बारे में कहाँ से सुना है? आसपास देखा। और मुझे जो जवाब चाहिए वो जब तक नहीं मिलेगा मैं पूछता हूँ। और रोहित शेट्टी की मूवी, वही जवाब मैं सुनना चाहता। क्या आपने कभी सोचा है कि IAS पे ऐसी मूवी क्यों नहीं बनती है? अभी सोचा है? कौन सी बनी है? शादी में जैसे उसमें क्या होता है, कोई बताएगा? अरे कोई बताएगा शादी में जरूर में क्या होता है? आज कोई बच्चा बताए प्लीज, जिन्होंने बताया वही बताए। उसमें गाना है ना, कौन सा गाना है? हाँ, करेक्ट। तो वैसे IAS नहीं बनते, मतलब बन सकते हैं, मोटिवेशन होता है कभी कभी कि दुनिया को दिखाना है कि भाई हम यूजलेस नहीं है, लेकिन यूजुअली IAS ऐसे नहीं बनते। मतलब राजकुमार राव बन गया उनके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत और भी लोगों के लिए मोटिवेशन हो सकता है, बट थोड़ा सा एफर्ट और लगता है, और हार्ट ब्रेक करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। विद अ कंप्लीट हार्ट आल्सो आप IAS ऑफिसर बन सकते हैं और काम कर सकते हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू माय मेन क्वेश्चन, पुलिस के बारे में मूवीज, न्यूज़ और जानकारी आसपास देखना इसलिए ज्यादा हमें दिखता है क्योंकि एक तो वो यूनिफॉर्म सर्विस होता है, आप यूनिफॉर्म में रहते हैं, एक सेंस ऑफ वो रहता है कि हाँ भाई ये पुलिस वाला है, ये डंडा चला सकता है, राइट? तो देयर इज अ सेंस ऑफ पावर एंड अ सेंस ऑफ अथॉरिटी एसोसिएटेड विद द पुलिस। शक्ति भी है और अधिकार भी, 2 चीजें होती है पुलिस के साथ। अगर मैं ऐसे आपको कहीं रोड पे चलता हुआ दिख जाऊं तो आपको दूर से नहीं लगेगा ना कि मैं IAS ऑफिसर हूं, अनलेस मैं यहाँ पे लिख दूं कि मैं IAS हूं। well, that's a different issue, but नहीं लगेगा। तो बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं जो एक IAS ऑफिसर करते हैं, जो आपको लगता है कि बैकग्राउंड, मतलब आपको देख के नहीं लगेगा कि हाँ भाई ये काम IAS ऑफिसर करता होगा। फॉर एग्जाम्पल, नगर निगम का अगर एग्जाम्पल करते हैं तो सुबह में आपके गली में झाड़ू लगता होगा, मोस्टली कोई सफाई कर्मी आके गली पे या अपनी लोकेलिटी पे आके झाड़ू लगाता है।
करेक्ट? अब के समय में आई होप कि आपके घर पे कूड़ा गाड़ी आती होगी कूड़ा उठाने, कहीं कहीं घरों से कूड़ा गाड़ी आती होगी उठाने, राइट? आपके गली में अगर लाइट खराब है, कोई स्ट्रीट लाइट खराब है, अगर आप कंप्लेंट करें तो वो स्ट्रीट लाइट आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो एक हफ्ते में, जब तक आप चिल्ला चिल्ला के ऊपर नहीं कहेंगे वो ठीक हो ही जाती है। आज कल परसों एक हफ्ते में कभी ना कभी तो वो खत्म, वो ऑर्डीज जो है आपको वो खत्म हो ही जाता है। ये काम आपको कभी भी सामने, मतलब ऐसे कभी आपको ऑब्वियस नहीं लगेगा कि हाँ भाई ये काम करने के लिए भी एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक प्रशासक होता है, आपको कभी नहीं लगेगा। दूसरी चीज, आप में से कितने लोग सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं? ओके, मोस्ट। आईसीएसई वाले कौन है और स्टेट बोर्ड वाले कौन है? ओके, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जो करिकुलम बनता है, जो आपका टेक्स्ट बुक बनता है, या जो आपके क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं एग्जामिनेशन के, और जब आप एग्जाम देते हैं, बोर्ड एग्जाम देते हैं, तो वो कहाँ का आंसर स्क्रिप्ट कहाँ के स्कूल में जाएगा, कौन चेकिंग करेगा, कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा मार्क्स का, कैसे रिजल्ट अपलोड होगा, सॉरी, ये कैसे होता है, ये कभी सोचा है किसी ने? और ये कौन करता है? ये भी कैसे हो सकता है? ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, कभी भी अगर आप किसी भी गांव में जाएंगे या कहीं पे भी अगर आप शहर में घूम रहे होंगे तो कोई सरकारी स्कूल दिखता होगा आपको, एक छोटा सा सरकारी स्कूल होगा जहाँ पे यूनिफॉर्म पहने हुए बच्चे स्कूल जाते होंगे, वहां पे पढ़ते होंगे और वापस आते होंगे, ठीक है? ऑन एन एवरेज आपको क्या लगता है कि एक जिले में ऐसे कितने सरकारी स्कूल होंगे? 2 से 3 हजार। गुड गैस। कोई और गैस करना चाहेगा? जैसे अलीगढ़ में कितने स्कूल होंगे? अलीगढ़ के कौन है यहाँ पे? चलिए बताइए कितने स्कूल होंगे, आप गैस करिए। ऐसे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो कितने होंगे? 100। और कोई अलीगढ़ के बताएं? अबाउट 3000। ठीक है। मथुरा में ये 2200 स्कूल्स हैं, ऐसे पूरे मथुरा डिस्ट्रिक्ट में 2200 स्कूल्स हैं, और हर एक स्कूल में कम से कम 2 से 3 टीचर्स होते हैं, ठीक है? इन 2 से 3 टीचर्स का 2200 स्कूल्स में या 3000 स्कूल्स में, और हर एक स्कूल में अगर 50 बच्चे भी हम माने के एनरोल्ड होते हैं 5 क्लासेस में, क्लासेस 1 2 3 4 5, और 50 भी होते हैं, तो 2200 टाइम्स 50 is 11,000 किड्स, 11,000 बच्चे। 11,000 बच्चों के किताबों को बांटना, उनके मिड डे मील्स उनको दिलवाना, उनको यूनिफॉर्म दिलवाना, 2200 × 50 is 1,10,000। 1,10,000। तो उनको मिड डे मील दिलवाना, उनको पुस्तक दिलवाना, उनको टीचर्स वहां पे पहुंचे ये इंश्योर करवाना, स्वेटर्स उनको मिल जाए टाइम पे ये इंश्योर करवाना, टीचर अटेंडेंस हो वहां पे ये इंश्योर करवाना। ये कौन करवाता है? हाँ, बेसिक शिक्षा अधिकारी ऑफ कोर्स, बट बेसिक शिक्षा अधिकारी किसके मार्गदर्शन में काम करता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मार्गदर्शन में काम करता है या सीडीओ के मार्गदर्शन में काम करता है? तो ये जो काम है ये कभी भी आपको प्रत्यक्ष तौर पे नहीं पता। कुछ फनी है, कुछ जोक है, बताएं, हम भी हंसना चाहते हैं। अगर है तो बता दीजिए, हम भी शेयर कर दें थोड़ा। नहीं है तो 2 मिनट सुन ही लीजिए, कोई विकल्प भी नहीं आपके पास। तो एसेंशियली ऐसी चीजें हैं जो आपको सामने नहीं दिखाई देंगी कि ये कोई आईएएस ऑफिसर करता होगा, राइट? बट पुलिस का काम आपको एकदम सामने दिखाई देगा। ट्रैफिक पुलिस वाला, हाँ जी आइए आप रुकिए, करेक्ट? अगर कोई कहीं चोरी हो रही है तो वहां पे पुलिस वाले 2 लगा भी देते हैं, है ना? तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो आज का मेरा टॉपिक था कि डीमिस्टिफाइंग द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, हम आईएएस ऑफिसर्स को स्टील फ्रेम क्यों कहते हैं? स्टील फ्रेम समझ में क्या होता है? जब भी आप घर बनाते हैं तो आप सरिया लगाते हैं ना, बीम होती है, कॉलम होता है, सरिया लगता है, उसके बाद आप उसमें सीमेंट लगाते हैं, ईंट लगाते हैं, ऑल ऑफ दैट, राइट?
तो वो स्टील फ्रेम जो होता है, वो फ्रेम, आप कोई भी ब्रिज बनता है तो ब्रिज में भी एक फ्रेम बनता है, कोई पुलिया बनती है, पुलिया का भी एक फ्रेम होता है, कोई बिल्डिंग बनता है, बिल्डिंग का भी फ्रेम होता है। तो हम आईएस को स्टील फ्रेम क्यों कहते हैं? स्टील क्यों कहते हैं, पहले बताइए। स्टील की ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि हम उसको स्टील फ्रेम कहते हैं? सर स्टील का मतलब है सर यहाँ पे सर मजबूती प्रोवाइड करना। करेक्ट, गुड। सो स्ट्रेंथ, राइट। और फ्रेम क्यों कहते हैं हम उसको? थैंक यू। आपका क्या नाम है? सर कुणाल पाल। कुणाल। फ्रेम क्यों कहते हैं? सर स्टील को अगर में क्यूबिकल फॉर्म में करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे अगर स्टील के एक प्लेट यूज करेंगे उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम होगी, वो बेंड हो जाएगी। अगर स्टील की हम दो साइड्स प्लेट करेंगे तो थोड़ी कम बेंड होगी, बट उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। एंड थ्री साइड में भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। एंड जब उसको फोर्स करके हम फ्रेम बना देंगे तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपका कहना हुआ कि फ्रेम एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं होता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटिटीज होता है जो कि मिला के स्ट्रेंथ देता है, राइट? करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टील बिकॉज़ बहुत स्ट्रांग है, फ्रेम बिकॉज़ एक अकेला आईएएस ऑफिसर नहीं होता है कहीं पे भी किसी डिस्ट्रिक्ट में। देयर आर मेनी आईएएस ऑफिसर्स इन द डिस्ट्रिक्ट हु वर्क टुगेदर टू मेक द लाइव्स ऑफ पीपल बेटर। ठीक है, अगर मैं कहूं कि भाई मेरे वजह से नगर निगम अच्छा काम कर रहा है तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग टू से। मेरा एक सहयोग है नगर निगम को ठीक करने में, बट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजन मजिस्ट्रेट, डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन, ये सब लोग हैं जो मेरा सहयोग करते हैं इस नगर निगम को बेटर बनाने में। ठीक है, तो आईएएस को हम स्टील फ्रेम इसलिए कहते हैं कि अगर आप नहीं भी चाहें, सपोज कीजिए आपका कोई ग्रुप प्रोजेक्ट है स्कूल में, समर वेकेशन में ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते थे, अब टीचर कहते हैं कि भैया आप 4 लोग मिलकर करेंगे इसको। अब आपको शायद वो भैया पसंद ना हो, लेकिन तब भी आप उनके साथ मिलकर करेंगे क्योंकि टीचर ने कह दिया नहीं, बट मैं कह रहा शायद पसंद, तो आपको तब भी उनके साथ करना पड़ेगा। तो हमें भी जैसे वी ऑल वर्क इन अ सिस्टम, हम एक सिस्टम में काम करते हैं और सबके रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज डिफाइंड है, सबके रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज बहुत क्लियरली कट आउट हैं और पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हमारे प्रोफेशनल लाइफ पे इफेक्ट नहीं कर सकते। मैं ये कह सकता कि भैया आई डोंट लाइक उसकी वाइफ मुझे पसंद नहीं होता है ना आजकल, आई डोंट लाइक हिज वाइफ्स, वाइफ्स नहीं वाइफ्स, वाइफ पसंद नहीं है तो वो नहीं कह सकते। ठीक है, वी ऑल फंक्शन इन अ फ्रेम। ठीक है, अब इसको डीमिस्टिफाई क्यों करना है? इस स्टील फ्रेम को डीमिस्टिफाई इसलिए करना है क्योंकि जो पब्लिक नैरेटिव है, जो जनता में जो एक धारणा है कि आईएएस ऑफिसर्स काम नहीं करते हैं, आईएएस ऑफिसर्स भ्रष्ट होते हैं। क्या होते हैं? भ्रष्ट, करप्ट होते हैं। आईएएस ऑफिसर्स को इंटरेस्ट नहीं है जनता की शिकायतें सुनने का। आईएएस ऑफिसर्स घमंडी होते हैं। क्यों होते हैं घमंडी? कि आपने तो भैया एक एग्जाम क्वालिफाई कर दिया तो अपने आप को बड़े आप फन्ने खा समझ रहे हैं, आप वापस आइए, अब इस बार का 12th का बोर्ड एग्जाम देके खाइए, पास करेंगे। होता है। तो इसको डीमिस्टिफाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी ऑफिसर या कोई भी, अच्छा आपके लेवल पे लेके आते हैं, क्या आपको लगता है कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल वो स्कूल चला सकते हैं विदाउट द सपोर्ट ऑफ द टीचर्स, विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स? अगर प्रिंसिपल मैडम ने कहा कि कल सभी लोग लाल रंग की टोपी पहन के आएंगे, प्रिंसिपल मैम को सम्मान हुआ, रेड कैप लगा के आएंगे, और आपके स्टूडेंट काउंसिल ने विरोध कर दिया कि नहीं हम तो रेड नहीं पहनेंगे, हम ब्लैक पहन के आएंगे, तो क्या स्कूल किसी डिसिप्लिन तरीके से चल पाएगा? करेक्ट। सो द फर्स्ट थिंग इज कि जब आईएएस ऑफिसर्स के बारे में ये धारणा आती है कि वो काम नहीं करना चाहते हैं या वो काम नहीं करते हैं या वो घमंडी होते हैं, तो सबसे पहले द रीजन फॉर ऑल ऑफ दिस इज कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है। एक ट्रस्ट डेफिसिट है मतलब जब तक आप मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे तब तक मैं आपके लिए काम नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो पहली धारणा कि कोई आईएएस ऑफिसर अगर काम नहीं करना चाहता है या घमंडी है या जनता की सेवा नहीं करना चाहता है, ये एक परसेप्शन बन गया है बहुत कारणों से। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि अगर कोई लाइट आपके यहाँ खराब हो जाती है
और 3 दिन तक आपकी वो लाइट ठीक नहीं होती है, तो आपके सबसे पहले मुंह से गाली निकलती है, अरे बेकार आदमी है, ठीक नहीं करता, काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है ना। बट क्या आपको ये पता है कि उसके पीछे उसको क्या सिस्टम बनाना होता है कि एक इन्वेंट्री आती है कि भाई आप पहले कंप्लेंट लगाएंगे, मेरे पास स्टॉक होना चाहिए उस लाइट का उसको ठीक करने के लिए एंड एवरीथिंग, राइट। तो एक आपको इस वर्किंग को समझने पे यू हैव टू कम टू द अदर साइड आल्सो, आपको इस साइड आके भी समझना है कि हमारे क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। आपके लिए तो वो एक सिंगल लाइट है, मेरे लिए आप जैसे मथुरा वृंदावन नगर निगम में 8 लाख लोग हैं, 8 लाख, और पर मंथ 25 लाख टूरिस्ट आते हैं बिहारी जी मंदिर में, कृष्ण जन्मभूमि में, द्वारकाधीश मंदिर में, निधि वन में, और कहाँ घूमते हैं, प्रेम मंदिर हो गया, इस्कॉन टेम्पल हो गया, इस्कॉन टेम्पल हो गया, वेरी गोवर्धन हो गया, करेक्ट, बाकी बिहारी जी हो गया, करेक्ट, एब्सोल्युटली, ओ एब्सोल्युटली, थैंक यू, आई जस्ट कीप इट हियर ना, यस। तो बहुत जरूरी है कि आप हमारे सिस्टम को समझें और तब आप समझें कि हम विद इन आवर रिसोर्स कंस्ट्रेंट, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, वो सीमित हैं, लेकिन उस रिसोर्स कंस्ट्रेंट में भी हम लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि यस, आईएएस ऑफिसर्स के पास बहुत अथॉरिटी होती है, बहुत अथॉरिटी, बहुत पावर होता है, लेकिन वो सारी अथॉरिटी और पावर भी लिमिटेड है। कैसे लिमिटेड है? अगर आज मैं चाहूं कि मैं रोड पे जाके किसी भी ऑटो वाले को डंडा मार दूं कि उसने गलत तरीके से पार्किंग की, तो उसके पास अधिकार है कि वो उस अत्याचार के खिलाफ किसी भी फोरम पे जाके आवाज उठा सकता है। सबसे सिंपल होता है कि आप देखते हैं ना आपके आसपास कुछ खराब हो रहा है तो आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। अभी इस टॉक की भी आप लोग कुछ लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे शुरुआत में, राइट। और अगर मैं कुछ ऊपर ऊंचा नीचा कह दूं जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाए जाने में या अनजाने में, तो मेरी नौकरी, तो मेरे पास कहां इतनी पावर है? पावर तो आपके हाथ में है। मेरे पास पावर होती तो मैं आपका मोबाइल छीन लेता, डिलीट कर देता। मेरी पावर होती तो जो लोग ही मार रहा था उनको खड़ा करके अभी मैथ्स के क्वेश्चंस करवाता, और अभी है नहीं। So all power, all authority is limited. ये आप समझिएगा। All power, all authority is limited by a set of rules and regulations. हरदम एक रूल एंड रेगुलेशन होता है जिसके अंदर हमें काम करना होता है। भले ही आप स्टूडेंट हो तब भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर आप किसी स्कूल में टीचर हैं तब भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर आप प्रिंसिपल हैं तब भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर आप आईएएस ऑफिसर हैं तब भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं तब भी रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये बातें समझने की होती है कि कोई भी व्यक्ति अगर हम कहते हैं ना कि भाई वो तो पावर के नशे में चूर चूर हो चुका है, तो वो एक गलत बात है। नॉट एवरीवन इज लाइक, कुछ लोग होंगे जो लोग अपने उस अथॉरिटी का गलत फायदा उठाना चाहते हैं, बट बहुत से लोग आज के जमाने में जो पढ़े लिखे लोग हैं, आपके और मेरे जैसे, they know their limitations और उसी लिमिटेशन में हम लोग काम करते हैं। आप में से कितने लोग सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं और बाकी क्या करना चाहते हैं? डॉक्टर कितने बनना चाहते हैं? ओके गुड। इंजीनियर, लॉयर नहीं, क्या करने का? बाकी सब उन्होंने सोचा ही नहीं। टीचर कितने लोग बनना चाहते हैं? एक, वेरी गुड। एमबीए कितने लोग करना चाहते हैं? ओके। कितने लोग हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं? वो वाह। तो बाकी लोग क्या करना चाहते हैं? कुछ लोग, अरे वाह, हाँ सॉरी माय बैड। स्पोर्ट्स में कितने लोग जाना चाहते हैं? ओ वेरी गुड। अच्छा, व्हाट डू यू प्ले बेटा? फेंसिंग। हाँ मेरी गलती है, सॉरी। स्पोर्ट्स, कितने लोग स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं? क्या खेलते हैं आप? क्रिकेट। आप क्या करना चाहते थे? क्रिकेट। वेरी नाइस।
चलिए, सो द फ्यूचर ऑफ द कंट्री इज इन गुड हैंड्स। क्रिकेट में तो हम फिर वर्ल्ड कप ले ही आएंगे आज से 10-12 साल बाद। गुड। In all of this, मैं बस इतना सा I'll wrap up my talk and then I would request all of you to ask some questions. But एक चीज है कि एक चीज नोटिस करिएगा, जब हम लोग बच्चे होते हैं, मतलब आप लोग तो अभी भी बच्चे हैं, लेकिन आप लोग जब और बच्चे थे, जब आप लोग 4-5 साल के थे, तो कितने लोगों को एस्ट्रोनॉट बनना था, या कितने लोगों को पायलट बनना था, या कितने लोगों को मतलब बहुत ही बड़ी बढ़ चढ़ के चीज बननी थी? क्या बनना? अच्छा ये बताइए, 4 साल की उम्र में अच्छा पायलट किसको बनना था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वेरी गुड। कितने लोगों को क्या बनना? एस्ट्रोनॉट बनना था। एस्ट्रोनॉट कितने लोगों को? कितने लोगों को साइंटिस्ट बनना था? अब तो लेकिन साइंटिस्ट पर हाथ नहीं उठा किसी का, नहीं पायलट उठा। पुलिस कितने लोगों को बनना था? गुड। तो जब हम बच्चे होते हैं ना, तो हमारे ड्रीम्स की ना कोई सीमाएं नहीं होती। जब हम बहुत छोटे होते हैं, we get easily fascinated, हम बहुत ही आकर्षित हो जाते हैं चीजों से, और हमें लगता है कि हमारे लिए सब चीज पॉसिबल है। करेक्ट? फिर जैसे हम थोड़े बड़े होते हैं, तब हमें लगता है कि अरे यार वो तो बचपना था, अब बड़े हो रहे हैं तो कुछ स्मार्ट चीजें सोचते हैं, है ना? फिर और बड़े होते हैं, मेरे उम्र के होते हैं, तब लगता है कि क्या फालतू बातें सोच रहे हैं भाई, दिन से रात हो जाए, घर में थोड़े पैसे आ जाए सैलरी के, 30 दिन घर में खाना हो जाए तो बहुत बड़ी चीज है। फिर और बड़े होते हैं, फिर लगता है कि हमने ड्रीम करना क्यों छोड़ दिया। तो my only advice to all of you is कि you should always dream, always dream। अगर आपको विदेश में जाके if you want to become the next Satya Nadella, गूगल के CEO आपको बनना है, अगर आपको ऐसा साइंटिस्ट बनना है जो कि एक नया न्यूक्लियर आविष्कार करता है, never stop dreaming। क्योंकि अगर आप नहीं वो ड्रीम करेंगे तो कौन ड्रीम करेगा? करेक्ट? और उम्र की कोई सीमा नहीं होती ड्रीम करने की, कोई सीमा नहीं होती, ना ही सोशल क्लास होता है ड्रीम करने के लिए। जस्ट बिकॉज मेरे माँ बाप IAS ऑफिसर्स थे तो मैं ड्रीम कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को हक है, गलत। अगर यही होता तो APJ अब्दुल कलाम क्यों आते आगे? उनके पेरेंट्स IAS ऑफिसर्स नहीं थे। अगर वही होता तो हमारे प्रधानमंत्री जी जहां से आए वो प्रधानमंत्री कैसे बन जाते? उनके पेरेंट्स IAS ऑफिसर्स नहीं थे। तो ना तो ड्रीम की कोई सीमा होती है, ना ड्रीम का कोई उम्र होता है, ना ड्रीम का कोई सोशल बैकग्राउंड होता है। सो ड्रीम एंड कीप ऑन ड्रीमिंग, एंड वन डे आई एम श्योर जो आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है? थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस हैं, 5-6 क्वेश्चंस हैं, तो आई टेक वन बाय वन। गर्ल्स फर्स्ट। और आपने हाथ उठाया, उनसे पूछवा देंगे। सर, आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन करते वक्त बहुत सारी डिमोटिवेशंस हुई होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो आपने उनको कैसे टैकल किया? प्लीज शेयर अ लिटिल। तो सेटबैक्स तो लाइफ का बैठे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? सर ज्योति। जो तो ऐसे ही टैकल किया जैसे अगर कोई स्कूल एग्जाम में आप अच्छा नहीं करते हो तो आप क्या करते हो? जब आप सपोज कीजिए आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? साइंस। अब आपने साइंस के एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी की, लेकिन क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, या आपने वो चैप्टर पढ़ा था बट आप भूल गए कि कैसे क्या फॉर्मूला है इसका, तो आप घर आके आपको कैसा लगता है? फिर आप क्या करते हैं? और अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और थोड़ी देर रो भी लेते होंगे कि हाय मेरी पूरी किस्मत, जो छोड़ दिया वही आ गया।
या कभी कभी मम्मी पापा के पास जाके बोलते हो कि क्या आज तो बहुत ही खराब हो गया, या कुछ नहीं तो फ्रेंड से ही चैटिंग हो जाती होगी कि आज मूड बहुत खराब है बस, या लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर ज्यादा मूड खराब है तो कहीं भाग के आ जाते हैं ना। एग्जैक्टली जिस दिन एग्जाम खराब जाता था या हम लोग तो मॉक टेस्ट देते थे, प्रेपरेटरी टेस्ट देते थे, अगर टेस्ट खराब जाता था तो बहुत गुस्सा आता था, बट फिर ये लगता था कि बिगर पिक्चर में अगर आपको कुछ अचीव करना है, अगर आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो पहले छोटे छोटे माउंटेन्स तो चढ़ने होंगे ना, और कभी कभी छोटे माउंटेन चढ़ने में ही कमर झुक जाती है या पैर टूट जाता है, पर उसका मतलब ये थोड़ी कि आप चढ़ना छोड़ दोगे। अगर आपका गोल वो है तो आपको वहां पे जाना है, तो यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ लुकिंग एट योर गोल। बीच में अगर थोड़े ऊपर नीचे कुछ हुआ तो उस समय बहुत बड़ा लगता है, बट बाद में बड़ा नहीं। ठीक है, थैंक यू एंड आई हैव अ पेन फॉर यू। Next. Hi, my name is Rahini Agrawal. I know this question is unreasonable, but still I want to ask. So I want to ask, what are you guys doing as in Mathura's environment, as Greenery? And I want to say that you just changed my point of view on women allies or For the good or the bad? good. Okay. Thank you. तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, ठीक है? दो पार्ट्स इस क्वेश्चन के इसलिए हैं कि हम मथुरा के एनवायरनमेंट को कैसे मथुरा या अलीगढ़ या हाथरस या आगरा या यहाँ के हम लोग हैं, वहाँ के जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वहाँ के एनवायरनमेंट को कैसे बेटर करेंगे, पहला क्वेश्चन है। मतलब यही क्वेश्चन है, तो इसके दो पार्ट्स हैं। पहली चीज कि जब भी किसी भी शहर का डेवलपमेंट होता है या किसी गांव का डेवलपमेंट होता है तो एक 5-7 साल का पीरियड होता है जहां पे बहुत धूल मिट्टी गंदगी रहती है। क्यों? पहले क्या होता था गांव में यूजुअली आपको इतनी गंदगी नहीं दिखेगी क्योंकि लोग अपना कूड़ा और बूरा लेके किसी बाहर एक खेत में डाले आते हैं। गांव में यही होता है, कूड़ा को पोखर में डाल दिया या कूड़े को किसी खेत में डाल दिया। शहर में अब ना पोखर बचा ना कोई लैंड बची कूड़े के लिए, ना हम लोग कूड़ा बनाते हैं शहर में, तो सारा कूड़ा कहाँ आता है? रोड पे, राइट? दूसरा, जब नए नए लोग शहर में आते हैं, गांव से शहर में आते हैं, तो उनके लिए हमें अपार्टमेंट्स बनते हैं। नीरव जी जैसे लोग अपार्टमेंट्स बनाते हैं उनके लिए रहने के लिए। जब अपार्टमेंट बनेंगे तो खुदाई होगी तो मिट्टी निकलेगा, राइट? तो 5-7 साल का जो एक फेज होता है किसी भी शहर के डेवलपमेंट में, वो उस शहर को बहुत गंदा लगता है। ठीक है, दिल्ली में भी ये प्रॉब्लम 1990s में हुआ था, गुड़गांव में ये 2000s में हुआ था, नोएडा में ये 2000s में हुआ था। वो फेज आज का मथुरा का है, पिछले 5 साल से और अगले 5 साल तक ये मथुरा का फेज ये रहेगा जहां पे आपको नए नए डेवलपमेंट्स होंगे, रोड वाइडनिंग होगी, नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे जहां पे बहुत खुदान होगा, बहुत मिट्टी होगी, बहुत गंदगी होगी। उसको कंट्रोल करने के लिए दो चीजें हैं। एक तो जितनी धूल मिट्टी होती है उसको एज फ्रॉम द नगर निगम पर्सपेक्टिव हम लोग उसमें पानी छिड़काव करते हैं, रोड स्वीपिंग करते हैं, ये सब करते हैं। बट जो आप हम लोग को हेल्प कर सकते हैं बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, है ना? क्योंकि जब हम ट्री ज्यादा प्लांट करते हैं तो इवेपोरेशन ज्यादा होता है, इवेपोरेशन सबको पता है, इवेपोरेशन ज्यादा होता है तो वाटर बैलेंस मेंटेन रहता है, मॉइस्चर कंटेंट पूरे एटमॉस्फेयर में जो नमी होती है, मॉइस्चर जो होता है वो बैलेंस रहता है, तो इसलिए ज्यादा धूल नहीं होता है। धूल कब उड़ता है? जब नमी नहीं होती, जब बहुत ड्राई मौसम होता है, राइट? तो जहां हम लोग कर रहे हैं तो हम तो कर ही रहे हैं, बट इस सेशन के बाद मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप अपने घर जाएं या अपने स्कूल में अपने टीचर्स को बोल के, स्कूल में अगर कर रहे हैं तो या अपने पेरेंट्स को बोल के एक पेड़ जरूर लगाएं अपने घर या अपने कॉलोनी में या अपने रोड पे, और उस पेड़ को खुद देखभाल करें आप उसका। क्योंकि आपको नहीं पता, आपके लिए तो वो एक पेड़ है, लेकिन यहाँ पे जो 90 बच्चे हैं वो पूरे इस एरिया के लिए 90 ट्रीज हो जाते हैं, करेक्ट? दूसरा, अपने घर का कूड़ा जो है उसको सेग्रीगेट करें, मतलब ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, प्लास्टिक, ये तीनों अगर आप अलग कर देंगे ना, जो कूड़े का ढेर आपको बाहर दिखता है ना, वो ऑटोमेटिकली 1/3 हो जाएगा।
तो एक बड़ा कूड़े का पहाड़ 3 छोटे